शांति। हमारे यज्ञ की स्थापना में कुछ परिवारों का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। बाबा का परिवार, चंद्रमणि दादी जी का परिवार, अपनी शांतामणि दादी जी का परिवार, इसी रीति अन्य और भी हैं। दादी शांतामणि मम्मा की कजन थी, मौसेरी बहन, और बिल्कुल मम्मा जैसी दिखाई देती थी। बहुत शांत चित, चाहे मधुबन के प्रांगण में उनको घूमते देखा, चाहे उनको सेवा के क्षेत्र में कानपुर लखनऊ में देखा, चाहे उनको शांतिवन में देखा, शांतामणि दादी सच में शांति की मूर्ति थी। उसका एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि वे इतनी शांत स्वरूपा कैसे थी। बाबा का एक वरदान उन्हें मिला था, और ये वरदान था कि ये फीलिंग की बीमारी से दूर है। इसे फीलिंग नहीं आती। फीलिंग माना उदास होना या कोई बात हो जाए तो महसूस करना नहीं। बाबा ने एक बार ऐसा दृश्य ड्रामा में दिखाया कि जब बाबा अव्यक्त रूप से आए हुए थे, सभी दादियां थीं, परंतु शांतामणि दादी उस समय कहीं पर कारोबार में हो गया क्या, वे नहीं पहुंची तो क्या, उनको बुलाया ही नहीं गया। लोग भूल गए। आप जानते हैं, स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि बाबा सामने बैठे तो ये भूल हो सकती है। तो भूल गए। दूसरे दिन सवेरे सबने जब देखा तो कहा, अरे तुम कहाँ थी। तब उनको पता लगा कि सब रात को बाबा से मिले और रह गए, लेकिन उनकी अवस्था पर, स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं आया। वे वैसे के वैसी पुनः बाबा की सेवा में उपस्थित रही। तो इस प्रकार मीठे बाबा ने अपनी जो मूर्तियां तैयार की, उनमें एक शांतामणि दादी, और अगर आप गौर करेंगे तो शांतामणि दादी जो हमारे विजयी माला है, विजय रत्नों की माला, उसमें मम्मा और पीछे आपको शांतामणि दादी दिखाई देती है। 5 चिड़ियां जो थी उनमें भी थी। और ऐसे ही ये अपने कल्प वृक्ष के चित्र में आप देखेंगे वो नीचे बैठी हुई है। 8 में वो एक है। तो दादी थी, उनके विषय में आज हम सुनेंगे। ऐसी अपनी मीठी दादी को दिल से, शुभ भावनाओं से हम भावांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ORC द्वारा आयोजित पूर्वजों की धरोहर सीरीज़ में आज हम शांतामणि दादी जी को भावांजलि देंगे। हमारी आदरणीय शांतामणि दादी जी का जैसा नाम है वैसे ही दादी जी के गुण भी थे। दादी बिल्कुल शांति की मूर्त थी। जो भी उनके संपर्क में आता था वो भी शांति का अनुभव करता था। दादी जी के चेहरे पर दिव्यता झलकती थी। दादी जी के नैनों में रूहानी नूर था, जैसे उनके नयन बाबा का साक्षात्कार कराते थे। दादी जी के चेहरे पर पवित्रता की झलक थी। सदैव एक मुस्कुराहट बनी रहती थी। हम कहेंगे कि उनका प्रसन्न चित्त
चेहरा था। दादी जी अंतर्मुखी थे, यानी वो बहुत कम बोलते थे, बहुत आवश्यक होने पर ही दादी बोलते थे, लेकिन उनके वो 2 बोल ही इतने शक्तिशाली होते थे कि वो आत्मा को भरपूर कर देते थे। उनके अंदर गंभीरता भी थी, ऐसी गंभीरता कि अगर दादी को किसी ने कोई अपना कमी का वर्णन किया या कोई समस्या बताई या कोई भी जो भी मतलब बातें आती थी यज्ञ में, दादी को उन सब बातों से ज्ञान होता था, लेकिन दादी के मुख से कभी भी उसका वर्णन नहीं होता था। कभी भी हमने दादी को किसी से परचिंतन करते हुए नहीं सुना। दादी जी वरदानी भवन में रहते थे, शांतिवन में वरदानी भवन है, तो हम भी वरदानी भवन में ही रहते थे। तो हमने दादी को बहुत नज़दीक से देखा, उनके जीवन को अनुभव किया। कोई व्यर्थ बात उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। अधिकतर समय तो वो शांत ही रहते थे। जैसे कहा कि बहुत आवश्यक होने पर ही दादी बोलते थे, और उतना ही बोलते थे जितना काम की बात है, न ज़्यादा न कम। और इसीलिए उनमें कभी भी वो मैंपन, मेरापन का अंश भी प्रकट नहीं हुआ। दादी जी सदा संतुष्ट रहे। जो बाबा ने खिलाया, जैसा बाबा ने बिठाया, जहाँ बिठाया, यज्ञ में जैसा मिला उनको, दादी ने कभी शिकायत नहीं की। मुझे याद है मैं जब मधुबन में पहली बार यहाँ आई थी सेवा में, लगभग 1990 की बात है, मैं डिस्पेंसरी में सेवा देती थी। तो डॉक्टर होने के कारण मुझे उनके कमरे में कई बार उनकी चेकिंग के लिए जाना होता था या कभी दवाई देने जाना होता था। तो मैंने देखा कि दादी का कमरा तो कोठरी जैसा है, यानी बाबा जैसे कहते हैं ना कि इंसान को 3 फुट ज़मीन चाहिए, तो वो बिल्कुल 3 फुट ही था। जैसे उसमें एक चारपाई थी और एक अलमारी थी, और एक व्यक्ति सिर्फ अंदर जा सके आ सके इतना स्पेस था। इतना ही दादी का कमरा था, और उसमें भी दादी संतुष्ट थे। और मैंने कभी भी उनको किसी भी बात में ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा है, वो वैसा है ना, ऐसा कहते हुए कभी भी नहीं सुना। तो वो संतुष्टता की झलक भी उनके चेहरे पर थी, जिसे बाबा संतुष्ट मणि कहते हैं। कि संतुष्ट मणियों की झलक और फलक वो भी सेवा करती है, यानी दादी का चेहरा ही सेवा करता था। दादी जी की जो चलन थी, जिसको बाबा कहते हैं चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करना। वाणी के द्वारा शायद दादी ने इतनी सेवा नहीं की जैसे हमारी अन्य दादियाँ भाषण करते थे, स्टेज पर आते थे, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार में भाग लेते थे, ब्राह्मणों का भी क्लास कराते थे, भट्टियाँ कराते थे। शांतामणि दादी ने इस प्रकार की सेवाएं बहुत नहीं की हैं, लेकिन बहुत नहीं की। लेकिन उनके जो चेहरे और चलन की सेवा थी वो ही इतनी पावरफुल थी। तो कई बार बाबा कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो वो हम दादी जी में देखते थे। दादी जी तो यज्ञ के आदि रतन थे। दादी जी ओम मंडली के समय में 1936 में यज्ञ में आए, और उनके पिताजी और ब्रह्मा बाबा मित्र थे। तो बाबा जब कश्मीर गए हुए थे, उसी समय पर उनके पिताजी भी कश्मीर में थे। वहाँ पर जब वो बाबा से मिले तो बाबा ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो लगभग एक ही उम्र के थे। लेकिन वास्तव में उस समय ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी, और शिव बाबा ने उन्हें बेटा कहा।
और बाबा से जो दृष्टि मिली, उस दृष्टि से उनको परम धाम का साक्षात्कार हो गया। और बस उस समय से ही उनको निश्चय हो गया, और जैसे ही वो वापस हैदराबाद सिंध आए, पूरे परिवार सहित, उनका वो परिवार था जो ओम मंडली में परिवार सहित समर्पित हुआ, तो पूरे परिवार सहित वो सत्संग में जाने लगे। तो जब शांतामणि दादी जी पहली बार गईं और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो बाबा को देखते ही उन्हें अनुभूति हुई कि मैं अपने सच्चे पिता से मिल रही हूँ, और उनको कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। कृष्ण का साक्षात्कार होते ही उनको निश्चय बैठा, और बाबा ने ही उनको आत्म अनुभूति कराई, और बाबा ने उनको मनुष्य लोक, देव लोक, पाताल लोक ये समझाया, और फिर पूछा कि तुम कौन से लोक में जाना चाहती हो। तो दादी ने कहा मैं देवलोक में जाना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा अगर देवलोक में जाना चाहती हो तो फिर दैविक गुणों को धारण करना होगा, फिर पढ़ाई पढ़नी होगी, तो ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ोगी तो ही देवलोक में जा सकोगी। बस उस दिन के बाद दादी को पढ़ाई से इतना प्यार हो गया कि एक दिन भी दादी ने वो पढ़ाई मिस नहीं की। फिर बाबा ने जब बोर्डिंग स्कूल खोला, तो जो 5 दादियाँ थी उनमें से आप भी एक थे, और बाबा उनको 5 चिड़िया कहते थे। तो दादी ने उस समय यज्ञ कारोबार में पूरा सहयोग दिया, और फिर जब यज्ञ माउंट आबू में आया तो जैसे और दादियों को सेवा पर भेजा, ऐसे ही शांतामणि दादी जी को भी सेवा पर भेजा। और दादी जी लखनऊ में गई, और वहाँ लखनऊ में दादी ने एक बल एक भरोसे के आधार पर जो भी परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं को पार किया, और 17 वर्षों तक वहाँ रह कर के दादी जी ने सेवाएं की। और फिर एक बार बाबा ने उनको कोलंबो भी भेजा, श्रीलंका में भी सेवा के लिए भेजा, लेकिन अव्यक्त होने के बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर दादी मधुबन में ही सेवा देने लगे। तो यहाँ मधुबन की सेवाओं के लिए बाबा ने उनको हर की पौड़ी का टाइटल दिया था, क्योंकि मधुबन में आने के बाद फिर दादी ने बहुत बाहर जाकर सेवाएं नहीं की। दादी हमेशा ही यहाँ उपस्थित होते थे, और जो भी आने वाले भाई बहनें थे उनको रिफ़्रेश करते थे। तो हर की पौड़ी हम कहेंगे वो गंगा का वो स्थान है हरिद्वार में। वैसे तो गंगा बहती है, लेकिन उस स्थान पर जैसे गंगा स्थिर हैं और दूर दूर पूरे भारत से भक्तजन वहाँ आते हैं और वहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने को समझते हैं कि हम पावन हो गए। तो ये जैसे कि दादी आने वाली आत्माओं को, जो भी मधुबन में बाबा के बच्चे आते थे, उनको ज्ञान स्नान करा के जैसे उनकी आत्मा को पावन बनाती रही, ऐसे बाबा ने उनके हर की पौड़ी का टाइटल दिया। बाबा उनको सचली कौड़ी भी कहते थे, क्योंकि दादी जी में इतनी सच्चाई सफाई थी ना। जैसे बाबा कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल। तो दादी बिल्कुल ही यज्ञ के प्रति बहुत सच्चे, ईमानदार और वफादार रहे। हमने देखा कि कभी शरीर का हिसाब किताब भी दादी के सामने आया तो भी दादी ने सदा साक्षी होकर के, जैसे कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, इस तरह से अपना हिसाब किताब चुकतू किया। कई तकलीफ़ें तो दादी को जैसे परमानेंट थी, जैसे दादी के कमर की तकलीफ़ थी, वो दादी के लिए मतलब हमेशा ही दादी को वो तकलीफ़ रहती थी, लेकिन हमने देखा कि कभी भी दादी के चेहरे पर वो प्रकट नहीं हुआ। उनका चेहरा जो था वो सदा ही दिव्यता से, रूहानियत से, शांति की झलक लिए हुए, पवित्रता की झलक लिए हुए अंत तक वो जैसे कि मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रही। चाहे वो लास्ट 1 साल काफ़ी बीमार रहे, लेकिन अस्पताल में होते हुए भी ना डॉक्टरों को ये अनुभव नहीं होता था कि दादी जी पेशेंट हैं। दादी जी
की जो समाने की शक्ति थी, चाहे वो हमारे यज्ञ के कारोबार के संबंध में रही, चाहे वो अपने ही शरीर के हिसाब किताब के संबंध में रही, हम कहेंगे कि उतनी धैर्यता, उतनी गंभीरता, जैसे कहेंगे कि पेशेंट होते हुए भी उनमें कितना पेशेंस देखने को मिलता था। तो दादी जी के ये गुण बहुत प्रभावित करते थे और बाबा ने इन्हीं दादी के विशेष गुणों के कारण जो हमारा झाड़ का चित्र है उसमें मम्मा बाबा के साथ जो अष्ट आत्माएं हैं जिन्हें अष्टरतन कहते थे, तो उनमें दादी जी भी हैं। शांतामणि दादी जी भी उस झाड़ के चित्र में नीचे बैठ कर के मम्मा बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। शांतामणि दादी जी से मम्मा का भी साक्षात्कार होता था, क्योंकि वो मम्मा की मौसेरी बहन थे और उनका चेहरा और उनका स्वर मम्मा से मिलता था। तो उनसे जो भी मिलते थे उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि वो मम्मा से मिले, और मम्मा जैसे ही गुणों की झलक भी दादी जी के अंदर थी। तो हम ने जो महसूस किया दादी जी के जीवन से, जो दादी जी की विशेषताएं रही, वो हमें अपने में भी धारण करनी है। 10 जून 2010 को दादी जी अव्यक्त हुए। जून मास मम्मा का भी अव्यक्त मास है, मम्मा भी 25 जून को अव्यक्त हुए थे। तो मम्मा के समान ही वो गुणों वाले थे, उनका वो स्वरूप था। तो मम्मा के समीप ही जैसे तिथि को वो अव्यक्त हुए, दादी जी अव्यक्त हुए। तो ऐसी हमारी जो यज्ञ के और बाबा के अनन्य रतन थे, आदि रतन थे, हमारी अति आदरणीय परम श्रद्धेय शांतामणि दादी जी को मैं पुनः पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और सच्ची हमारी श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उनके गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं और उनके जैसा अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके आदि रतन, विशेष पूर्वज आत्माएं, यज्ञ की आधार स्तंभ, हमारी मीठी आदरणीय दादियाँ, जिन्होंने यज्ञ का इतना सुंदर विस्तार किया, जिन्होंने आपस में एकता के सूत्र में बंध करके एक मत हो करके यज्ञ की कारोबार को निर्विघ्न रूप से चलाया, इतना बढ़ाया। हम सब उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं और अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं, विशेष जब श्राद्ध के दिन आते हैं, तो हमारे यज्ञ के पूर्वज भी हमारी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। हमारी दादियाँ जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी पालना की है, रग रग में उनकी यादें समाई हुई हैं। हमारी विशेष मीठी शांतामणि दादी, जो सचमुच और शांति की देवी थी, शांति का अवतार थी। मधुबन में हमें भी उनकी पालना लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उन्हें सेवाधारियों का इंचार्ज बनाया गया। वैसे तो सिंध हैदराबाद में जब बाबा ने ट्रस्ट बनाया, कमेटी बनाई थी, तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ दादी शांतामणि जी भी थी। उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी के रूप में दादी शांतामणि जी को भी बाबा ने अपनी संपत्ति अर्पित की थी। दादी शांतामणि जी का परिवार, उनकी 2 बहनें, पिताजी, माताजी और साथ साथ इनके लौकिक बहुत सारे संबंधी, मम्मा आपकी मौसेरी बहन थी। हमारी दादी की लौकिक माँ की 3 बहनें थीं। एक बहन की शांतामणि दादी और संदेशी दादी, साथ साथ एक बहन की मम्मा और एक बहन ध्यानी दादी। ध्यानी दादी तो खुद ही यज्ञ में समर्पित थी,
शांतामणि दादी की मौसी थी और मम्मा मौसेरी बहन लगती थी। दादी की नेचर इतनी सरल थी, सहज भाव में जो बाबा ने कहा हाँ जी करके। दादी ने सबसे पहले जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो आपने लखनऊ में सेवाएं शुरू की, और लखनऊ का भवन जो मैंने देखा जहाँ दादी रही, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स थी, और उस भवन में कितने सालों तक रह करके दादी ने उस बेगरी पार्ट के समय सेवाएं की। उनकी अथक मेहनत से अनेकानेक रतन निकले। दादी शांतामणि जी के साथ ही गुलजार दादी जी गई, वहाँ उन्होंने सेवाएं की, और भी कई दादियाँ मिल कर के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाओं का विस्तार किया। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दादी जी भिन्न भिन्न सेवाएं करते हुए मधुबन में आई, और बड़ी दादी जी के साथ आपने जैसे कंधे से कंधा मिला करके सेवाएं की। जो दादी कहे, जैसे दादी कहे, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने दीदी और दादी के ऊपर पूरे यज्ञ की जवाबदारी सौंपी। तो शांतामणि दादी, फिर उसके पश्चात मनोहर इंदिरा दादी, हमारी दादी चंद्रमणि जी, दादी रतन मोहिनी जी, एक बहुत बड़ा ग्रुप दादी जी के साथ सेवाओं में सदा सहयोगी बन कर के रहा। दीदी और दादी की जोड़ी तो थी ही, लेकिन दीदी और दादी ने इन दादियों को जो कहा जी दादी, कभी भी एक दूसरे की बात को कट नहीं किया। एक दूसरे को सम्मान देना, उनको अपने से आगे रखना, उनको बड़ा समझना, ये बहुत बड़ा बड़प्पन था। जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि और दीदी ने भी कभी अपने को बड़ा नहीं समझा, सदा दूसरों को बड़ा करके खुद छोटे बन करके रहे। किसी को भी आर्डर से नहीं चलाया, बहुत स्नेह की शक्ति से, प्यार प्रेम से इतने बड़े यज्ञ को संभाला। ऐसे हमारी दादी शांतामणि जी, क्या आपको बताऊं, कितनी सरल नेचर, जो दादी कहे जहाँ बिठा दे ऐसे बैठी। हम कभी कभी जब मिलते थे दादी को पूछते थे, दादी सब दादियाँ तो विदेश यात्रा पर जा रही हैं, सब इधर की उधर की सेवाएं करती हैं, आप भी एक बार चक्कर लगा के आओ। तो दादी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहती है हमें दादी भेजेगी तो हम जाएंगे, जैसा दादी कहेगी वैसा करेंगे। हम कभी डिमांड नहीं करते कोई चीज़ की। दादी जैसे बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे मैंने शांतामणि दादी को देखा, कोई भी जैसे इच्छा नहीं है। जैसे बाबा रखे, जैसे दादी रखे, जिस कमरे में रहे, इतने छोटे से स्थान पर रह करके दादी ने अपनी त्याग और तपस्या का बल, योग का बल जमा किया और लोगों को अनुभव कराया। उनके फेस को देख कर के ही लोगों को मम्मा बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। इतना रूहानियत, इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता, इतना सरल स्वभाव, कोई भी जाकर के किसी समय भी मिल सकता, बात कर सकता, अपनी दिल की हाल चाल सुना सकता। तो दादी तो सचमुच शांतामणि जैसा नाम था, वो मणि थी, और उनकी मणि इतनी चमक वाली थी, उतनी पवित्रता की उनके अंदर शक्ति थी, जो उनका ओरा जो था, वो आभा मंडल जो था, वो बहुत आकर्षक था। पूरे यज्ञ में जहाँ पर वो बैठ जाती, जैसे उनका ओरा चारों तरफ फैला हुआ हो, क्योंकि वो शांत मूर्त थी, जरा भी संकल्पों में भी हलचल नहीं थी। जब हम कभी जाते थे, कोई बात कहते थे, अच्छा राजू आजकल क्या संसार समाचार है, जय संसार समाचार को जानती नहीं है। कहती थी वो संसार समाचार को मुझे नहीं सुनना है, ब्राह्मण परिवार के संसार में क्या चल रहा है, कौन कहाँ सेवाएं कर रहा है, वो जानती थी कि इनके पास सब समाचार आते हैं, किस सेंटर पर क्या सेवाएं हो रही हैं, किस प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, कैसे लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दादी जी के पास जब भी मैं गया तो वही बातें करना कि कहाँ क्या सेवाएं चल रही हैं, कैसे बाबा की सेवाएं विस्तार को पा रही हैं। तो दादी मुझे बार बार यही पूछती और यही प्रश्न करती कि आप समाचार सुनाओ, क्या सेवाएं चल रही हैं। तो ऐसे ही इनोसेंट लाइफ,
इनोसेंट किसको कहते हैं? बाबा कहता है सेंट वो है जो विकारों से इनोसेंट है। तो संगम युग पर मैंने अपनी दादी को, शांतामणि दादी को, सब विकारों से इनोसेंट देखा। वो ऐसी सेंट थी आत्मा, जो जैसे कोई भी दुनिया के विकार क्या होते हैं, बुराइयां क्या होती हैं, ज्ञान ही नहीं था, समझ ही नहीं थी। जैसे एकदम इन दुनिया की विकारों से, बुराइयों से, नेगेटिविटी से सबसे परे आत्मा, जो बाबा कहता है अष्ट रत्नों की क्वालिटी वाली आत्मा, वो मैंने शांतामणि दादी जी के जीवन में देखा। उनको देखने से ही अनुभव होता था ये तो साक्षात कोई देवी है। मूरत सूरत भी ऐसी बाबा ने उनको दी थी, उनकी शरीर की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी जो उनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते थे। उनकी लौकिक बहन संदेशी दादी, जिन्होंने पहले मुजफ्फरपुर में सेवाएं की, फिर उसके बाद वो भुवनेश्वर की सेवाएं में, उड़ीसा की सेवाओं में निमित्त बनी। वो दादी तो बहुत रमणीक थी, गीत गाना, सबको बहलाना, बाबा के साथ भी खेल पाल करना। उनका पार्ट और दादी जी के पार्ट में बहुत बड़ा अंतर था। एक तो इतना रमणीकता से बाबा को सखा के रूप में खेल पाल करना, डांस करना, उनके साथ चौपड़ खेलना, फिर गीत गाना, वैरायटी। संदेशी दादी की अपनी विशेषता, और ये संदेशी दादी की बड़ी बहन शांतामणि दादी की उनकी अपनी विशेषता। उनकी विशेषताएं और संदेशी दादी की विशेषताओं में मुझे तो दिन रात का अंतर दिखाई देता था। शांतामणि दादी कभी भी कोई भी प्रकार से न हंसना न बहलना, बस रमणीक थी, मुस्कुराते हुए बात करती थी, बहुत सरल स्वभाव था, सबसे मिलनसार थी, सबको बहुत प्यार की पालना और भाषणा देती थी। लेकिन कभी भी उनको मैंने बाई मुक्ता में नहीं देखा, कभी भी ऐसी कोई बात हंसी मजाक की नहीं करते हुए देखा। बहुत रमणीकता से, गंभीरता से, एक बैलेंस युक्त लाइफ किसको कहा जाता है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो दादी जी के जीवन से ही दिखाई देता था। और सेवाधारी जब भी आते, दादी उनका चार्ट पूछती, कहाँ कौन सी सेवा कर सकते हो, क्या योग्यताएं हैं, उनको उसी प्रकार की सेवा में बिजी करना, उनको लगाना, और बीच बीच में उनकी क्लासेस कराना, उनकी पालना करना, यही सेवा दादी, बड़ी दादी ने शांतामणि दादी को दी थी। जब शांति वन बना तो भी आपको वरदानी में भवन में, ये विश्व कल्याणी भवन में एक छोटा सा कमरा मिला था, और यहीं दादी रह करके पूरा समय सेवाधारियों की संभाल करती रही। और जब भी दादी कहीं बाहर जाती तो शांतामणि दादी को मुरली सुनाने की भी सेवा मिली। और मुरली इतना प्यार से, एक रस, इतनी शेरनी जैसी आवाज़ में दादी सुनाती थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी कि शांतामणि दादी मुरली सुना रही है। जैसे मुरली का रस आता था। तो ज्ञान सुनाने में नंबर 1 थी, पालना करने में नंबर 1 थी, स्वभाव में सरल स्वभाव थी, मिलनसार थी, बहुत सारी विशेषताएं थी जो बाबा के आदि रतन हैं, जिनको बाबा अष्ट रत्नों में गिनती करता है। वो सब विशेषताएं शांतामणि दादी में देखी। अशरीरीपन का ऐसा अभ्यास था जो बीमारी में भी उनको ये नहीं लगता था मैं बीमार हूँ, ये शरीर का हिसाब किताब है, इसका कर्म भोग है, मेरा कुछ नहीं। साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके उन्होंने शरीर के हिसाब किताब को इतना सरल रीति से, जो बाबा कहते हैं ना, ढीला कपड़ा सहज उतर जाता है, टाइट कपड़ा होता है तो उतारने में मेहनत लगती है, ऐसे उन्होंने शरीर रूपी कपड़े को भी बहुत सहज रीति से छोड़ा। कभी भी उसके दर्द में, दुख में, परेशानी का अनुभव नहीं। एक बार बीमार थी, अहमदाबाद में थी, मैं स्पेशल मिलने के लिए गया, दादी को देखा, दृष्टि ली, उन्होंने कहा दादी आपको तकलीफ़ नहीं? कहती मुझे क्या तकलीफ़, मैं तो बाबा के साथ हूँ, मैं तो बाबा की गोद में हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। ऐसी एकदम निश्चिंत आत्मा, कर्म भोग पर भी कर्म योग से जो विजय बाबा कहते हैं, वो कर्म योगी आत्मा ने कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त की और अपने पुराने चोले को ऐसे सहज उतार दिया जो कभी भी ऐसा नहीं लगा दादी ने शरीर छोड़ा। आत्मा इतनी सरल रीति से, अभ्यास ही ऐसा किया हुआ था,
अपनी आत्मिक स्थिति का, विदेही स्थिति का, जिस स्थिति के आधार से ये आत्माएं बहुत सहज शरीर के बंधन से मुक्त हो गई। और बाबा ऐसी आत्माओं से जो धारणा की मूर्ति थी, जिनको कभी भी मैंने मेहनत करते हुए नहीं देखा। जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे मोहब्बत में रहो, मेहनत कहाँ है, वो बाबा की मोहब्बत के आधार से वो मेहनत मुक्त आत्मा थी। किसी भी प्रकार की मेहनत मैंने नहीं देखी। अमृत वेला एक्यूरेट है, मुरली में एक्यूरेट आना है, सेवाएं एक्यूरेट करनी है, सबको पालना और भाषणा अच्छी देनी है, लेकिन कभी भी उनको पुरुषार्थ में मेहनत करते हुए मैंने नहीं देखा। बहुत सहज योगी, स्वतः योगी, सरल योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी देखना हो तो हमारी शांतामणि दादी को कोई भी देखे। तो ऐसी दादी अभी एडवांस पार्टी में बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना में अपना बहुत अच्छा रोल बजा रही हैं। नई दुनिया के पिलर्स गए हैं एडवांस पार्टी में। तो मैं बहुत स्नेह से अपनी दादी शांतामणि जी को स्नेह की श्रद्धांजलि के साथ साथ कैसे नई विश्व की स्थापना में ये पिलर्स अपना कार्य कर रहे हैं, बड़ी विचित्र कहानी होगी। कैसे बाबा अपना कार्य करके संपन्न करेंगे। ये देवताएं, ये देवियां जो गई हुई एडवांस पार्टी में हैं, वो सब देवताओं को उतारेंगी और फिर बाबा के साथ वतन में उड़ कर जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमेशा कहता था, पहले तो आपको निश्चय चाहिए। निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो निश्चय रखना जरूरी है, फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय के आधार से पवित्रता जीवन धारण सहज हो सकेंगे। निश्चय नहीं है, न सेल्फ में निश्चय, न बाप में निश्चय, तो डगमग होती है, फिर वो दुनिया खींचती है। भाई ये निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। दृढ़ विश्वास, हाँ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ड्रामा, मम्मा को ड्रामा बहुत याद आता था। जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। मम्मा को याद है कि मेरा पार्ट इसमें है और मेरे को सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, ये लक्ष्य रखा। तब तो विश्व की महारानी बनी। विश्व का कल्याण कैसे करे? पहले तो मुख से वाणी बोले, वो भी थोड़े, पर तो मनसा मम्मा ने बहुत सेवा की। मनसा से सारे वर्ल्ड का चक्कर लगाती थी। सवेरे सवेरे उठ करके 2:30 बजे सारी दुनिया की आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देती थी। बाबा से सकाश लेना और दुनिया को सकाश देना।